प्यारे बच्चों, क्या आपने अंडू बटन कभी यूज़ किया है? किसी भी एप्लीकेशन में एक अंडू बटन होता है जिसमें पीछे के साइड एरो बटन होता है और आप उसे क्लिक करते हो तो आपका जो पिछला काम है वो शो होने लगता है। उसके बाद उसे दोबारा अगर आप क्लिक करते हो तो उससे पिछला जो आपने कर रखा है वो शो होने लगता है। उससे पिछला फिर शो होने लगता है अगर आप फिर से उसे प्रेस कर देते हो। और अगर आपने नहीं भी यूज़ किया है अंडू बटन, तो अगर आपने ब्राउज़र में बैक बटन यूज़ करा है तो आप बैक बटन किस लिए यूज़ करते हो कि आपका पिछला काम दिखे, उससे पिछला दिखे, उससे पिछला दिखे। यस और नो? तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ये कभी सोचा आपने? ये इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही पावरफुल है और इसका नाम है स्टैक। तो ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है इसी का यूज़ करके इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आज हम इसी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या लिखा है? वाई लर्न स्टैक, क्यों लर्न करना है? अब तक आप ये समझ गए होंगे क्यों लर्न करना है। जो अभी चीज़ें मैंने बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है कि इस टाइप की जो फैसिलिटी होती है अंडू बटन, बैक बटन, इन सबको हम सीखने के लिए स्टैक को सीखते हैं। ठीक है, कि इन सबको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज स्टैक? A linear data structure that follows LIFO, last in first out। अब ये LIFO क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस टैग को LIFO क्यों कहा जाता है, ये क्यों लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि आप किसी पार्टी में जाते हो और वहाँ बहुत सारी प्लेट्स रखी रहती हैं। यस और नो? अब ये जो प्लेट्स हैं, इन सपोज कि इन पे नंबरिंग की हुई है। प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 प्लेट्स रखी हैं और इसमें नंबरिंग की हुई है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट प्लेट रखा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ रखा। बट अब कोई आदमी आता है और इस प्लेट को उठाना चाहता है, तो कौन सी प्लेट पहले उठाता है? जो ऊपर वाली रहती है। हम भी कहीं जाते हैं तो सबसे ऊपर वाली प्लेट ही उठाते हैं ना। तो वो 5 नंबर की प्लेट उठाकर चला गया। दूसरा पर्सन आता है, वो 4 नंबर की प्लेट उठा के चला गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जो प्लेट सबसे लास्ट में हमने रखी वो सबसे पहले चली गई। लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे जो लास्ट में हमने रखी वो पहले चली गई, फिर उससे जो लास्ट थी वो उसके बाद चली गई, फिर उसके बाद जो आई वो उसके बाद चली गई। तो हो क्या रहा है, जो सबसे लास्ट में आ रही है वो सबसे पहले जा रही है। एंड दिस जो ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। तो हमें कुछ ऐसी ही चीज बनानी है जिसमें जो चीज लास्ट में आए वो फर्स्ट में चली जाए। अंडरस्टूड? चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये सेम स्टैक ऑफ प्लेट्स के बारे में बता रहे हैं। अब ये भी वही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर्स के थ्रू हम स्टैक कैसे बना सकते हैं। सपोज कि सबसे पहले हमने नंबर 10 रखा, फिर नंबर 20, आप कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, फिर आपने 25 रखा, फिर 30 रखा। तो अगर आप रिमूव करते हो तो सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा? 30 रिमूव होगा, फिर 25, फिर 20, फिर 10। इस तरीके से चीजें यहाँ पर रिमूव होंगी। यस और नो? तो यही बात है। आई थिंक अब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है कि स्टैक क्या होता है। अब स्टैक में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट टर्म जो है उसे कहते हैं टॉप। मतलब फर्स्ट जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो टॉप है। टॉप क्या कहता है? इट इज द पोजीशन वेयर इंसर्शन डिलीशन अकर्स। जहाँ पे इंसर्शन डिलीशन होगा उसे हम कहते हैं टॉप। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 नंबर्स है 10, 20, 30, तो सबसे पहले
आप से अगर कोई पूछता है कि टॉप क्या है तो आप बोलोगे 30, क्योंकि अगर हमें कुछ भी ऐड करना है इस स्टैक में तो आप इसके आगे ऊपर ऐड करोगे, अगर रिमूव करना है तो इसी को रिमूव करोगे। ठीक है, तो यहीं पे एडिंग हो रही है, यहीं पे डिलीशन हो रहा है, तो हम 30 कहेंगे कि 30 इज द टॉप एलिमेंट। ठीक है, और जो इसका इंडेक्स नंबर होगा दैट इज योर टॉप एलिमेंट का इंडेक्स हो गया। तो ये एक टर्म है टॉप इसमें। उसके बाद है एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक का क्या मतलब है कि आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो बिल्कुल एम्प्टी है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का कंसेप्ट ये होता है कि अब आपका स्टैक फुल हो चुका है और इसमें और एलिमेंट सब ऐड नहीं हो सकते हैं। पर हमें ओवरफ्लो के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हम यहाँ लिस्ट का यूज़ करके स्टैक बनाने वाले हैं और लिस्ट में हम चाहे तो कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसका कोई ये नहीं होता कि आप इतना ही कर सकते हो। ये जब हम एरे का यूज़ करके करते हैं तब ओवरफ्लो का कंसेप्ट आता है। अभी आपको ओवरफ्लो पे ध्यान नहीं देना है, अंडरफ्लो पे क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास में प्रैक्टिकल में। तो अंडरफ्लो आप ध्यान रखो। अंडरफ्लो ये कहता है कि आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप उसमें से कुछ डिलीट करने की कोशिश करो, तो क्या वो होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए कोई भी डिलीशन करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा, मतलब उसमें कोई एलिमेंट, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है और हम वहां से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। तो अंडरफ्लो का कंसेप्ट ये है कि वो चेक करता है क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ये चीज चेक करता है अंडरफ्लो। ठीक है, आई थिंक एवरीवन हैव अंडरस्टूड दीज टर्म्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिकल में इसे कैसे करना है ये सब हम देखेंगे आगे। अब ये भी एक टर्म है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या करता है? इट इंसर्ट्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप। वो टॉप पे एक एलिमेंट ऐड करता है। अगर हमें स्टैक में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो आपको क्वेश्चन आएगा पुश एन एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, तो ऐड करने को यहाँ पर पुश कहा जाता है। ओके, और इसी तरीके से डिलीट करने को पॉप कहा जाता है। ठीक है, पॉप रिमूव्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ये तो हमें पता ही है कि टॉप मोस्ट को ही रिमूव करना है, बीच से तो हमें करना नहीं है, नीचे से करना नहीं है, टॉप से ही करना है। तो पॉप क्या करेगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। पीक क्या है? पीक डिस्प्लेज द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। सो इफ क्वेश्चंस arises कि डिस्प्ले द एलिमेंट एट द पीक, तो आप सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले कर देंगे पर उसे रिमूव नहीं करेंगे। पॉप तो क्या करता है? रिमूव कर देता है ना। फिर क्या है? स्टैक यूजिंग पाइथन लिस्ट। अब आ गए हम प्रैक्टिकल केस पे। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखिए हमें क्या करना है। हमने लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है, यस और नो। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट ही बनानी है जिसमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अपेंड का यूज करेंगे। आपको पता है अपेंड क्या करता है? लिस्ट में आइटम्स को ऐड कर देता है। तो हम यहाँ अपेंड यूज करके एक एक करके एलिमेंट्स ऐड करेंगे। पॉप क्या करता है? पॉप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो हमें, हमारे को तो और कुछ जरूरत ही नहीं है, हमें तो यही तो करना है, पुश करना है, पॉप करना है। तो पॉप क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इसके बाद अगर आपसे पीक पूछा जा रहा है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है ये बता दीजिए, तो -1 आपको पता है कि निगेटिव जो इंडेक्सिंग होती है उसमें -1 पे हमारा लास्ट एलिमेंट होता है, तो हम उसके लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे तो हमारा टॉप का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही तरीका है जिसके थ्रू हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। ठीक है, अब चलिए अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपने पाइड्रॉइड पे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम
पाइड्रॉइड पे देख लेते हैं। आप अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ पर स्टैक भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो। मैं एस लिख रही हूँ सो दैट ज़्यादा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। आप पूरा का पूरा स्टैक भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, एस इक्वल टू, और लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ब्लैंक हमने ले लिया है टू रिप्रेजेंट एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट हमने एक ले लिया है जिसे हम स्टैक मान रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अभी सपोज कि अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ प्रिंट एस, तो क्या प्रिंट होता है, मैं येलो बटन पे क्लिक करूंगी और आप देखो ये एक ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हो गई है। इसका मतलब ये एक ब्लैंक स्टैक हमारे पास बनकर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, पाइड्रॉइड में एड्स काफ़ी आते हैं, थोड़ा सा आपको इसे झेलना पड़ेगा, है ना। तो अब इसे मैंने क्लोज कर दिया। चलिए, तो प्रिंट एस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आइटम्स ऐड करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, एस डॉट अपेंड कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 10। ठीक है, तो अब मैंने इसमें 10 ऐड कर दिया। फिर मैं लिख देती हूँ एस डॉट अपेंड 20, मैंने 20 ऐड कर दिया। फिर मैं लिख देती हूँ एस डॉट अपेंड 30, अब मैंने 30 भी ऐड कर दिया। इसके बाद से मैं प्रिंट कर लेती हूँ प्रिंट एस। ठीक है, अब देखिए ऐसे मैं रन करूंगी तो आपके स्टैक में 10, 20, 30 3 नंबर्स आ चुके हैं। अब यहाँ नंबर है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम ये रख लेते हैं कि जो पिछला काम है वो 1 बाय 1 करके स्टैक में अपेंड होता जाए, ऐड होता जाए। यस और नो। तो ये चीज़ हो गई कि हमने ऐड कर लिया। अब हम पॉप करके देखेंगे, तो पॉप करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस डॉट पॉप। ठीक है, एस डॉट पॉप कर दिया हमने, और इसके बाद फिर से हम प्रिंट एस कर लेते हैं, प्रिंट एस। एक एलिमेंट जो है आपका रिमूव हो जाना चाहिए। ये देखो एक रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास 10 और 20 बचा है। अच्छा, अगर आपको चेक करने को आया कि आप चेक करो कि इसमें कोई और एलिमेंट है या नहीं, मतलब अंडर फ्लो का कंडीशन अगर आपको चेक करना है, तब कैसे चेक करोगे, इफ एस, सॉरी इफ होगा ना, इफ एस इक्वल टू कंपेयर कैसे करते हैं, इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। जब यहाँ ये ब्लैंक हो जाएगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट अंडर फ्लो, अंडर फ्लो। ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो अभी तो क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं तो इसमें अंडर फ्लो प्रिंट नहीं होगा, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि इसमें अंडर फ्लो है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट कि स्टैक काम कैसे करता है, उसमें हम अपेंड कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं, और अंडर फ्लो का कंडीशन कैसे चेक करते हैं। पीक कैसे करोगे आप, पीक आप एज ए होमवर्क करना, प्रिंट एस -1, -1 के पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है, पीक एलिमेंट होता है। अब ये तो पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया। बोर्ड एग्जाम्स में यही कंसेप्ट आपको फंक्शंस के यूज करके करना होता है। ठीक है, तो एक हम बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको करना कैसे है। ठीक है, फंक्शंस का कंसेप्ट इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए। फंक्शंस की वीडियोस हैं मेरे इस पे चैनल पे, वो आप देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।